हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में जो हमारी क्लासेस चल रही थी टॉप 100 सीरीज में, और पहला जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नेंस, इसके अंदर हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और हमने पिछले वीडियो के अंदर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति उनके बारे में डिटेल से पढ़ लिया, और जो आर्टिकल्स थे उनके बारे में हमने पहले से डिटेल से पढ़ रखा है। इनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है और एक इंपॉर्टेंट जो है वो परेशान करता है। आप देखते हैं कि जो ये पद है महासचिव का, ये क्या करता है कि क्वेश्चन पूछता है तो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी घुमा देता है। हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि महासचिव की क्या प्रक्रिया है, और दूसरा ये कौन होते हैं, इसके अलावा ये इनका सीक्वेंस भी देख लेंगे, कौन कौन कब क्या हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान और उसमें लोकसभा का महासचिव, ठीक है। पहले यहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। लोकसभा महासचिव कौन होता है? तो लोकसभा का महासचिव लोकसभा सचिवालय का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। वह लोकसभा के पीठासीन अधिकारी का मुख्य संवैधानिक और संसदीय सलाहकार होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। वह लोकसभा की पूरी कार्यवाही का प्रशासनिक प्रमुख होता है, ठीक है। महासचिव संसद का सदस्य नहीं होता, इस बात का ध्यान रखना। इसको मत देने का भी अधिकार नहीं है, ठीक है, और प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। देख लो, भाग लेने का अधिकार भी नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो भाग लेने का अधिकार होता है, नहीं वोट दे सकता है, ये देखो, नहीं कोई डिसीजन दे सकता है, नहीं इनके खिलाफ कुछ कर सकता है, कानून बना सकता है, ठीक है। आजादी के बाद से अब तक लोकसभा के महासचिव सेक्रेटरी जनरल सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी रहे। प्रथम महासचिव एम.एन. कौल 1947 से 1964 तक थे, और वर्तमान में उत्पल कुमार सिंह 30 नवंबर 2020 से इस पद पर कार्यरत है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इस पद पर भारत सरकार के कैबिनेट सचिव की स्तर का होता है और लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, क्योंकि वह राष्ट्रपति डाल देता है और यहाँ पर क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन में काम करता है। संवैधानिक आधार क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98 इसकी बात करता है। संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग अलग सचिवालय होगा, ठीक है। लोकसभा सचिवालय का प्रमुख अधिकारी महासचिव होता है, और महासचिव का पद संवैधानिक पद है, ध्यान रखना, लेकिन राजनीतिक नहीं है, ठीक है। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, इस बात का ध्यान रखना। नियुक्ति किस आधार पर करता है? संसदीय अनुभव, प्रशासनिक दक्षता, संवैधानिक और विधायी ज्ञान के आधार पर, ठीक है। और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर कार्यकाल कितने का? संविधान में निश्चित अवधि इनकी निर्धारित नहीं की गई है। इसका मतलब महासचिव जो है वो अध्यक्ष, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष है, इसकी इच्छा के तक क्या करता है, पदभार बना रहता है, जब तक हटाया नहीं जाए तब तक वो, या फिर स्वयं त्यागपत्र न दे दे। महासचिव को कौन हटा सकता है? तो इसको हटा सकता है केवल लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। महासचिव को पद से हटाएं या निलंबित कर सकते हैं, ठीक है। न तो पर कौन नहीं कर सकता इसको? न तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति है, और इसके अलावा लोकसभा या न्यायपालिका सीधे तौर पर नहीं कर सकती, मतलब महासचिव को हटा सकती है, मतलब न तो ये हटा सकती है, ठीक है, सीधे तौर पर नहीं हटा सकती। महासचिव को कैसे हटाया जाता है? तो यह कोई संवैधानिक महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, अध्यक्ष द्वारा हटाया जाता है और प्रशासनिक आदेश द्वारा कारण दर्ज करके, ठीक है। और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार यह पूर्णतः अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार प्राप्त है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट का, राष्ट्रपति का, इनका कोई रोल नहीं रहता इसमें। फिर है लोकसभा महासचिव की शक्ति क्या है? यह संसदीय कार्यवाही का नियंत्रण करता है, संसदीय कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है, प्रश्नकाल, विधेयक और प्रस्तावों की प्रक्रिया को देखता है, और मुख्य संवैधानिक सलाहकार होता है। अध्यक्ष को नियमों और प्रक्रिया पर क्या देता है? सलाह देता है, एडवाइस देता है। संसदीय जो परंपराएं हैं उनकी व्याख्या करता है। लोकसभा सचिवालय का प्रमुख सभी अधिकारी और कर्मचारी महासचिव के अधीन होते हैं। प्रशासनिक नीति और अनुशासन, सदन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर, विधेयकों की प्रमाणिक प्रति, पर्सन रिपोर्ट, कार्यवाही विवरण देता है। महासचिव की लिमिटेशंस क्या सीमाएं? महासचिव के सदन में मतदान नहीं कर सकता, बहस में भाग नहीं ले सकता, कार्यवाही राजनीतिक निर्णय नहीं ले सकता, और सदन की कार्यवाही को स्वयं रोक नहीं सकता, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। यह केवल सलाहकार और प्रशासन होता है, निर्णयकर्ता नहीं होता है। फिर महासचिव की जिम्मेदारियां, संसदीय परंपराओं की रक्षा करता है, निष्पक्षता, गोपनीयता रखता है, अध्यक्षों के निर्देशों का पालन करता है और लोकतांत्रिक मर्यादा बनाए रखता है। महासचिव और स्पीकर का संबंध क्या है? तो देखते हैं महासचिव और लोकसभा अध्यक्ष
ये महासचिव प्रशासन होता है, ये संवैधानिक होता है। फिर ये सलाहकार होता है, निर्णयकर्ता होता है, ये सीमित होता है, ये सर्वोच्च होता है, ये देश के प्रति जिम्मेदार होता है, ये संसद के प्रति जिम्मेदार होता है। ठीक है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्या है, आर्टिकल 98 महासचिव की नियुक्ति अध्यक्ष करता है, हटाने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है। महासचिव सांसदीय होता है, सांसदीय होता है और राजनीतिक रूप से निष्पक्ष पद पर बैठता है। ठीक है, निष्पक्ष क्या है, लोकसभा का महासचिव संसदीय कार्यालय को नियम, परंपरा और संविधान के अनुसार संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक स्तंभ है। यह पद लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है, लेकिन यह राजनीति से पूर्णतः अलग रहता है। ठीक है, फिर है लोकसभा के महासचिवों की सूची 1947 से वर्तमान तक देख लेते हैं। एमएन को 15 अगस्त 1947 से 31 अगस्त 1964 तक, उसके बाद में एस एल सगदर 1 सितंबर 1964 से 17 जून 1977, अवतार सिंह रिखी फिर है जून 1977 से दिसंबर 1983, फिर है डॉक्टर सुभाष सिंह कश्यप जिसकी किताबें पढ़ते हैं हम लोग, दिसंबर 1983 से 1990 तक, फिर है जेसी रस्तोगी, केसी रस्तोगी सितंबर 1990 से दिसंबर 1991, सीके जैन फिर है दिसंबर 1991 से मई 1994, डॉक्टर आर सी भारद्वाज अप्रैल 1995 से दिसंबर 1995, एस एन मिश्रा जनवरी 1996 से जुलाई 1996, एस गोपालन जुलाई 1996 से जुलाई 1999 और जेसी मल्होत्रा जुलाई 1999 से जुलाई 2005 तक, फिर है पीडीटी आचार्य अगस्त 2005 से सितंबर 2010 तक, डॉक्टर टी के विश्वनाथ अक्टूबर 2010 से अगस्त 2013 तक, एस बालशेखर तो सितंबर 2013 से फरवरी 2014 तक, पी श्रीधरन मार्च 2014 से जुलाई 2014, पी के ग्रोवर जुलाई 2014 से नवंबर 2014, अनूप मिश्रा दिसंबर 2014 से नवंबर 2017 और स्नेहलता श्रीवास्तव दिसंबर 2017 से नवंबर 2020 और उत्पल कुमार सिंह नवंबर 2020 से वर्तमान तक ये बने हुए हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर हो गया लोकसभा का। अब पढ़ते हैं हम लोग क्या नाम है राज्यसभा का। ठीक है, तो राज्यसभा का जो महासचिव है सेम टू सेम वही चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, देख लेते हैं। राज्यसभा का महासचिव कौन होता है, राज्यसभा का महासचिव यह सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है, सेम वही चीजें। ठीक है, राज्यसभा के सभापति वाइस प्रेसिडेंट का मुख्य संसदीय संवैधानिक और प्रक्रियात्मक सलाहकार होता है। राज्यसभा की पूरी कार्यवाही का प्रशासनिक प्रमुख होता है और यह सांसद नहीं होता बल्कि एक वरिष्ठ संवैधानिक प्रशासनिक अधिकारी होता है। फिर है संवैधानिक आधार क्या, आर्टिकल 98 में इसकी बात है और इसमें क्या है, संसद के प्रत्येक सदन के लिए अलग सचिवालय होगा। सचिवालय का प्रधान अधिकारी होता है, राज्यसभा के सचिवालय का प्रधान अधिकारी वही है जो राष्ट्रपति क्या नाम है लोकसभा के लिए था वही चीज। इसलिए राज्यसभा का जो महासचिव है वो संवैधानिक पद है, राजनीतिक नहीं है। ठीक है, नियुक्ति कौन करता है, राज्यसभा के सभापति। ठीक है, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ध्यान रखना इस बात का। नियुक्ति किस आधार पर होती है, संसदीय प्रक्रिया का गहन ज्ञान, संविधान विधायी कार्य का अनुभव, वही चीजें हैं जो पहले हमने दिए डिटो। ठीक है, इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, संसद की इसमें कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, फिर कार्यकाल संविधान में निश्चित कार्यकाल निर्धारित नहीं है, महासचिव का सभापति की इच्छा पर काम करता है। ठीक है, फिर जब तक या तो त्यागपत्र न दे दिए या न हटाया जाए। ठीक है, राज्यसभा महासचिव कौन हटा सकता है, तो वही केवल राज्यसभा के सभापति। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति भी होते हैं और इसके अलावा इनमें से कोई नहीं हटा सकता। ठीक है, राज्यसभा महासचिव कैसे हटाया जाता है, तो बता दिया मैंने, कोई महाभियोग की प्रक्रिया नहीं है, कोई संसदीय प्रस्ताव आवश्यक नहीं है। ठीक है, हटाने की प्रक्रिया सभापति द्वारा प्रशासनिक आदेश द्वारा और कारण दर्ज किए जाते हैं, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर हटाए जा सकते हैं। और राज्यसभा के सभापति है, इसको इसमें क्या है विशेषाधिकार शक्ति प्राप्त है। महासचिव की शक्तियां सदन की कार्य का प्रशासन, सभा की दैनिक कार्यवाही, प्रशासन काल, वही जो लोकसभा के अंदर है वही चीजें देख लीजिए आप। ठीक है, मुख्य संसदीय सलाहकार सभापति को नियमों, प्रक्रियाओं, संवैधानिक परंपराओं पर सलाह देना। ठीक है, और सचिवालय प्रमुख सभी अधिकारियों कर्मचारियों का महासचिव के ये अंडर में आते हैं। प्रशासनिक नियंत्रण, अनुशासनात्मक जो कार्यवाही है वो सारी चीज सब चीजें इसमें आती है। आधिकारिक दस्तावेजों पर क्या होता है, हस्ताक्षर करता है, विधेयक की प्रमाणिकता, संसदीय रिपोर्ट, कार्यवाही विवरण। ठीक है, इनकी लिमिटेशंस क्या है कि ये सदन में मतदान नहीं कर सकते, बहस में भाग नहीं ले सकते, कोई राजनीतिक निर्णय नहीं ले सकते और सदन की कार्यवाही रोक नहीं सकते। यह निर्णय करता नहीं बल्कि सलाहकार प्रशासनिक है। ठीक है, जिम्मेदारी का निष्पक्षता बनाए रखना, गोपनीयता बनाए रखना, उनकी रक्षा करना, संसदीय मर्यादाओं का पालन करना, सभापति के आदेशों का पालन करना, संविधान और नियमों की रक्षा करना, वही चीजें जो इसमें है। ठीक है, उच्च सदन मतलब राज्यसभा
के सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं। आजादी 1952 से लेकर अब तक के प्रमुख नौकरशाही पद पर रहे। वर्तमान में प्रमोद चंद्र मोदी नवंबर 2021 से राज्यसभा के 13वें महासचिव के रूप में कार्यरत है। ध्यान रखना भाई इस बात का, ठीक है। महासचिवों की सूची पढ़ लेते हैं। एस एन मुखर्जी पहले 1952 से 1963 तक प्रथम महासचिव थे। बी एन बनर्जी 63 से 1973 तक। फिर एस एस बालेराव 1973 से 1981। सुदर्शन अग्रवाल 1981 से 1993। आर सी त्रिपाठी 1997 से 2002 तक। फिर योगेंद्र नारायण 2002 से 2007 तक। विकी अग्निहोत्री 2007 से 2012 और शमशेर के शरीफ 2012 से 17। देश दीपक वर्मा 2017 से 21 और प्रमोद चंद्र मोदी नवंबर 2021 से वर्तमान तक है। ध्यान रखना इस बात का। यह सूची भारतीय विधायी प्रक्रिया के सुचारू संचालन में रहे वरिष्ठ नौकरशाहों को दर्शाती है। वर्तमान महासचिव प्रमोद चंद्र जो मोदी है एक सेवानिवृत्त IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस अधिकारी है जिनका कार्यकाल दिसंबर 2024 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल महासचिव का कंप्लीट हो गया। इतने से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। और इनके संबंधित कुछ अगर प्रावधान हो रहा है तो मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर 2-2, 5-5, 10-10 पॉइंट ऐसे रहेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो जो रूल्स रेगुलेशंस और जो कानून प्रक्रिया है उनसे संदर्भ में रहेगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा महासचिव ये हमारा कंप्लीट है। अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं पर भी कंटेंट में आगे पीछे चीजें हो जाती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली कॉल करके मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप आप इन दोनों नंबर पे कहीं पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करिए कि इन दोनों में से कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर त्रुटि हो तो आप बताया करिए, ठीक है। थैंक यू।